एक बगैर नेम का सवाल आया है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उनका सवाल ऐसा है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में वो कई सालों से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से? 25 सालों से जुड़े हुए हैं। माउंट आबू में भी जाते हैं। पहले इसके संस्थापक जो थे दादा लेखराज, उनके शरीर में भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा आते थे। बाद में जो प्रमुख दीदी है, उनके शरीर में 1969 से लेकर तो 2017 तक, इतने सालों तक ब्रह्मा और शंकर जी भगवान आते थे। मैंने खुद ये सब आंखों से देखा है। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आते हैं। तो ये कैसे आप कहते हो कि ये सच नहीं है, यानी किसी के शरीर में भगवान नहीं आ सकते हैं? देखिए, एक भक्त को इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं भक्त की मानसिकता बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं, क्योंकि एक समय में भी बहुत भक्त था। हमारा इन पर इतना विश्वास होता है, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। मैंने कई बाबाओं को देखा है, बहुत मानता था, उनकी सेवा करता था। एक अरविंद महाराज कर महाराज थे, उनके शरीर में शिरडी के साईं बाबा आते थे, भगवान विष्णु आते थे, भगवान शंकर आते थे, शेगांव के गजानन महाराज आते थे। जब गजानन महाराज आते थे तो गांजा का बास आता था। बहुत मानता था। मेरी बड़ी बहन जो धर्म से क्रिश्चियन थी, साथ में बले पड़े, पड़ोस की। मैं साइंस का विद्यार्थी था। उसने मुझे सवाल पूछा, वो भी साइंस की विद्यार्थी थी, मुझसे बहुत काफी सीनियर थी। उसने मुझसे सवाल पूछा, श्याम तू इतना साइंस पढ़ रहा है, कैसे विश्वास रखता है कि इस व्यक्ति के शरीर में, तेरे जो कुछ अरविंद बाबा है उनके शरीर में इतने भगवान भी आते हैं, और शिरडी के साईं बाबा भी आते हैं, और गजानन महाराज भी आते हैं, कैसे तू विश्वास रख पाता है? तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे दीदी को बहुत मानता था, कभी आवाज चढ़ाकर भी उसके साथ बात करने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मेरे मुंह से अनाय से निकल गया कि तू मेरी बड़ी दीदी नहीं होती तो यहीं पर तेरा मुंह एक झापट रसीद कर देता। ये बोल दिया मैंने, उसको भी शौक लगा एकदम से। बाद में मैं भी सोचने लग गया कि इतना गुस्सा क्यों मुझे आया। जो भक्त होता है वो श्रद्धा रखता है, उसकी आस्था होती है, और ये आस्था और श्रद्धा के कारण उसको वो बात 100% सच लगती है। इसलिए आपको ये सब बातें सच लगना मैं समझ सकता हूं, और इसलिए मुझे आपके प्रति अपनापन है और सहानुभूति भी है। लेकिन मित्र, किसी के शरीर में कोई भगवान नहीं आता है। किसी के शरीर में भगवान नहीं आ सकते हैं, चाहे वो दादा लेखराज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी दीदी हो। देवी शरीर में आना, इस विषय पर मैंने सीरीज की है। 2 एपिसोड अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर। उसे आप विस्तार से सुनिए। शरीर में देवी आना, भगवान आना, ये या तो हमारा सजेशन के द्वारा प्राप्त किया हुआ भ्रम होता है, हेलुसिनेशन कहते हैं उसको। सजेशन के कारण हमको लगता है कि आएगा 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 आएगा, और हमको लगता है आया, लेकिन वो सच नहीं होता है, वो भ्रम होता है।
या फिर हमारी कोई बीमारी होती है, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी, मैनिया जैसी बीमारी, हिस्टेरिया जैसी बीमारी, पेरोनिया जैसी बीमारी। इस बीमारी के कारण हमको ऐसा लग सकता है कि हमारे शरीर में भगवान आए। और तीसरा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है और बड़ा तबका है, यानी देवी और भगवान शरीर में आने के जो केसेस है उसमें 80% से ज्यादा केसेस ये है, ये ढोंग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।